गुना जी मथेन वन्नामी। शुभकामनाएं भैया। सातामी गुना जी। बिल्कुल आता है भैया, ठीक है, जी आनंद मत करो। स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। हाँ। सर्वप्रथम पंचकर्मेष्ठी भगवान का ध्यान करते हुए 3 बार महामंत्र नमकार का जप करेंगे। नमो हरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयरियान, नमो ओवझायानम, नमो लोये सब साहुनम, नमो अरिहन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सब साहुनं, नमो अरिहन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सब साहुनं, तेसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलानं च सर्वेशे, परमं हवै मङ्गलम्, मङ्गलानं च सर्वेशे, परमं हवै मङ्गलम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। श्री ऋषभ देव भगवान की जय। आचार्य श्रीमान तुंग जी महाराज की जय। गुरु कृपा से श्री भक्तामर स्तोत्र, इसके अर्थ और भावार्थ उच्चारण सहित आपको सिखाए जा रहे हैं। कल तक हमारी 8 गाथाएं संपन्न हो गई थी। आप में से जो मुंह पट्टी लगाते हैं, कल से लगा के बैठना, ठीक है। और आज ऐसे हाथ रख के कर सकते हो, क्योंकि उठना नहीं है बीच में, अब पूरा करके ही उठना, ठीक है। आज ऐसे हाथ रख के पढ़। 9वीं गाथा का उच्चारण करें। आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषम्, त्वत्सं तथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव, पद्माकरेषु जलजानि विकाशभाञ्जी। आस्तां तव स्तवन मस्त समस्त दोषम, त्वत् संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्र, इस स के पैरों में आधा र है, तो सहस्र किरण कुरुते प्रभैव, बड़ी एक की मात्रा है इसलिए ऐ की साउंड लगानी है। प्रभैव पद्मा करेशु, पद्मा द के पैरों में म है। पद्मा करेशु जल जानी विकास भांजी, ये जी से पहले जो निशान है ये न खाली वाला है। ज छ ज झ न वाला होता है ना, जो वो वाला है, उसको बोलना है भांजी। शायद उच्चारण क्लियर हो गया होगा आपको, इसका इजी है ना। अब इसके अर्थ इस गाथा में बताया गया है कि हे प्रभु, आपकी स्तुति करना, आपकी प्रार्थना करना, वो तो बहुत बड़ी बात है। केवल जो आपकी कथा करते हैं ना,
कथा करने का मतलब आपके जीवन के बारे में, आपका जीवन चरित्र जो सुनते हैं, जो सुनाते हैं, जो सिर्फ कथा करते हैं ना आपकी, उनके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं? जैसे जो सूर्य होता है वो आसमान में होता है, बहुत दूर होता है, पर जब सूर्य निकलता है तो इस धरती के ऊपर जो सरोवर होते हैं, उन सरोवरों के अंदर कमल के फूल होते हैं, वो खिल जाते हैं। यानी सूर्य दूर होकर के भी इस धरती के सरोवरों में रहे हुए कमल के फूलों को खिला देता है। ऐसे ही आपका स्तवन तो बहुत दूर की बात है, आपका नाम लेने से, आपकी कथा करने से भी जीव के सारे पाप क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। अब इसके शब्दों का अर्थ करेंगे। आस्ताम, आस्ताम का मतलब होता है रहे, कहते हैं ना दूर ही रहे। तव यानी आपका, इसका भगवान श्री ऋषभ देव जी का। स्तवन, यह है स्तवनम, स्तवनम अस्त समस्त दोषम। ठीक है, स्तवनम में जो म है ये ऊपर अनुस्वार था, पर आगे अष्ट आ गया ना, स्वर आ गया तो संधि हो गई, तो मस्त बन गया। पर हम इसको अलग अलग करके अर्थ समझेंगे। स्तवनम, आपके स्तवन को, आपका स्तवन, आपकी स्तुति कैसी है? अस्त समस्त दोषम, ऐसी स्तुति जिसमें से समस्त दोषम, सारे के सारे दोष अस्त हो गए हैं, खत्म हो गए। ठीक है, आपकी जो निर्दोष स्तुति है, पवित्र स्तुति है, जिसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा स्तवन करना तो आष्टाम यानी दूर ही रहे, दूर की बात है। त्वत् संकथापि, त्वत् संकथा अपि, तीन शब्द हैं इसमें। आपकी सुकथा भी, क्योंकि तीर्थंकर भगवान की कथा तो वो सुकथा ही है ना, अच्छी कथा है। तो आपकी कथा भी जगताम, जगत की, यानी जगत में रहने वाले जीवों के, जीवों से तो जगत है ना, जगत, जगत के जो जीव हैं उनके दुरितानी, पापों को, दुरित मतलब पाप, अशुभ कर्म, उन सब पापों को, अशुभ कर्मों को हंती, हनन कर देती है, खत्म कर देती है। एक बार फिर से करेंगे। आस्ताम तव स्तवनमस्त समस्त दोषम, तव स्तवन, आपका स्तवन, कैसा स्तवन? अस्त समस्त दोषम, जिसके सारे दोष अस्त हो गए हैं, ऐसा आपका स्तवन, वो तो बहुत दूर की बात है। त्वत्संकथापि, आपकी कथा भी जगताम, जगत के जीवों के दुरितानी, पापों को हंती, हनन कर देती है। क्लियर हो गया? अब बताया गया है दूरे, यानी दूर से ही। सूर्य कहाँ रहता है? बहुत दूर रहता है। दूर से ही सहस्त्र किरणें, सहस्त्र किरणें कहते हैं सूर्य को। सहस्त्र मतलब हजारों, और किरण यानी किरणें। सूर्य की जो हजारों किरणें हैं वो दूर से ही कुरुते कर देती हैं, प्रभैव प्रभा से ही, यानी सूर्य की किरणों की प्रभा से ही, उनकी चमक से ही। पद्मा करेशु, पद्म कहते हैं कमल को, और पद्माकर कहते हैं सरोवर को। तालाबों में, जिन तालाबों में कमल खिले हुए होते हैं उनको पद्माकर कहा जाता है। तो कमल वाले तालाबों में जलज आने, जलज, जलज भी कमल को कहते हैं। कमल को जलज क्यों कहते हैं? क्योंकि कमल जल में उत्पन्न होता है, जलज, जल से जो उत्पन्न हुए वो जलज। तो जल जानी यानी कमल के फूलों को विकास भांजी, विकसित कर देती है, खिला देती है। ठीक है, जैसे दूरे, दूर से ही सहस्त्र किरणें, सूर्य की किरणें कुरुते कर देती हैं, प्रभैव अपनी प्रभा से ही, पद्माकरेशु सरोवरों में, जल जानी कमल के फूलों को, विकास भांजी यानी विकसित, जैसे सूर्य की किरणें दूर से ही अपनी प्रभा से
सरोवरों में कमल के फूलों को विकसित कर देती हैं, खिला देती हैं, ऐसे ही आपका समस्त दोषों से रहित स्तवन जो है वो दूर से ही है, दूर ही रहे। ठीक है, वो तो बहुत बड़ी बात है, दूर की बात है। यानी जो स्तवन करेगा उसका तो पता नहीं कितना उसको पुण्य मिलेगा। कि कोई स्तवन नहीं भी करे, केवल आपकी कथा करे, त्वत् संग कथा की आपकी कथा भी जगताम दुरितानि हंति, जगत के जीवों के पापों को क्या कर लेती है, हनन कर देती। क्लियर हो गई सबकी? हाँ जी, ठीक है। अगली करते हैं 10वीं गाथ। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः, तुल्या भवन्ति भवतो ननु किं वा, भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। नात्यद्भुतम, नात्यद्भुतम, इसमें द आधा है, नात्यद। तो इस द को बोलते समय हमारी जो जीभ है वो दांत के साथ लगी रह जाएगी। नात्यद्भुतम, भुवन भूषण भूतनाथ, भूतैर गुणैर, भू के ऊपर र है ना, तो भू से पहले र बोला जाएगा। भूतैर गुणैर, यहाँ पे जो भू आता है उसके ऊपर भी र है, पर इसमें मिसप्रिंट हुआ है। तो भूतैर गुणैर भुवि, 3 शब्द हैं, भूतैर गुणैर भुवि भवन्तमभिष्टुवन्ते, भवन्तमभिष्टुवन्ते। क्लियर हो गया? भवन्तमभिष्टुवन्ते, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितम, भूत्याश्रितम। ठीक है, यह नात्मसमं करोति, नात्मसमं करोति। ठीक है, अब इसके अर्थ करते। उच्चारण ठीक हो गया? हाँ जी, अब इसका अर्थ करते। भुवन भूषण भूतनाथ, भुवन कहते हैं संसार को। ठीक है, यानी कहते हैं ना 3 भुवन, त्रिभुवन स्वामी, ऐसे बोलते हैं ना। तो भुवन यानी लोक, संसार। भुवन के भूषण, भूषण किसे कहते हैं? आभूषण को कहते हैं, ज्वेलरी को कहते हैं, है ना। तो आभूषण कैसे उगते हैं? सबसे सुंदर उगते हैं। मतलब हमारे शरीर को सजाने में जो भी चीजें काम आती है उसमें सर्वश्रेष्ठ क्या चीजें उगती हैं? आभूषण उगते हैं, है ना। तो भगवान कैसे हैं? पूरे संसार के आभूषण हैं। भगवान पूरे संसार के क्या है? आभूषण। और क्या है? भूतनाथ, भूत कहते हैं संसारी जीवों को। ठीक है, हम सबके, हम सब संसारी जीवों के भगवान नाथ हैं। भूतनाथ यानी सब जीवों के स्वामी, सब जीवों के नाथ। हे भुवन भूषण, यानी हे तीनों लोकों के आभूषण रूप, सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ, सबसे कीमती। क्योंकि आभूषण सबसे सुंदर होते हैं, सबसे श्रेष्ठ होते हैं और सबसे कीमती होते हैं। कपड़े कितने कीमती पहन लो, पर फिर भी ज्वेलरी जो होती है वो कपड़ों से भी ज्यादा कीमती होती है ना। तो हे भगवान, हे भुवन भूषण, हे तीनों लोकों के स्वामी, हे तीनों लोकों के आभूषण रूप और सब जीवों के स्वामी, भूतनाथ यानी सब जीवों के स्वामी। अब बताया गया है भूवि, नीचे वाली लाइन में शब्द है भूवि, सेकंड लाइन में, भूतैर गुणैर भूवि, भूवि यानी संसार में। भूवि कहते हैं संसार को। इस संसार में भूतैर गुणैर, भूतैर गुणैर का मतलब होता है जो सच्चे गुण है। गुण मतलब
अच्छाइयां, और भूतैर यानी जो सच्चे गुण है, वास्तविक गुण है। कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वालिटी होती है, वो गुण तो नहीं होती, किसी के अंदर कोई बात होती है, वो गुण नहीं होती, पर हम अपने मोह के कारण उसको गुण बोल देते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो कोई बहुत बोलता है, अब बहुत बोलना कोई अच्छी बात तो है नहीं, पर फिर भी हमारा उससे बहुत प्रेम है, तो हम बोल देते हैं वो तो इतना अच्छा बोलता है, वो तो हर बात का जवाब देता है, वो तो हाजिर जवाब है। हम उसके उस अवगुण को भी गुण बना करके बताने लग जाते हैं। या जैसे पहले राजा लोग होते थे, तो उनके दरबार में चारण और भाट हुआ करते थे। राजा के अंदर कोई गुण नहीं भी होता था, तो भी वो राजा के अवगुणों को भी बढ़ा चढ़ा करके गुण बना करके बता देते थे। तो उनको सच्चे गुण नहीं कहा जाता। समझ आ रही है ना। सच्चे गुण तो नहीं कहा जाएगा उन्हें। तो भगवान के गुण कैसे हैं? भूतैर गुणैर, सच्चे गुण है, वास्तविक गुण है। वास्तविक गुण कैसे? भगवान में शांति है, समभाव है, सहन शक्ति है, क्षमाशीलता है, सच्चे गुण ये होते। तो भूतैर गुणैर, सच्चे गुणों से, भवंतम, आपको, आपको यानी हे भगवान, भगवान से बात कर रहे हैं ना। तो जब जब ये कहें कि आपको, आपका, आपसे, तो इसका मतलब भगवान के बारे में कह रहे हैं कि इस संसार में सच्चे गुणों से युक्त भवंतम, आपको, अभिष्टोवंत। अब अभिष्ट किसे कहते हैं? भवंतम अभिष्टवंत, तीन शब्द है इसमें। भवंतम अभिष्टु, अभिष्ट किसे कहते हैं? जो प्रिय होता है ना। जैसे आपको क्या इष्ट है, आपको क्या अभिष्ट है, आप क्या चाहते हैं, तो अभिष्ट यानी प्रिय। तो जो आपका प्रिय व्यक्ति है, यानी जो आपको प्रेम करता है, आपको अपने हृदय में धारण करता है, जिसके आप अभिष्ट हैं। क्लियर हो रहा है? एक बार फिर करते हैं। हे भुवन भूषण, हे भूतनाथ, भूवि इस संसार में सच्चे गुणों से युक्त, भूतैर गुणैर सच्चे गुणों से युक्त, भवंतम आपको, अभिष्टोवंत जो प्रेम करता है। भगवान कैसे हैं? सच्चे गुणों से युक्त हैं, और आपको जो प्रेम करता है, जिसको आप अभिष्ट हैं, वो तुल्या भवंती भवतो, तुल्या यानी समान, भवंती हो जाता है, किसके? आपके। भवतो यानी आप, यानी जो अपने हृदय में आपको विराजमान करके रखता है, आपको अपने दिल में बसा के रखता है, जिसके हृदय में हर समय आप विराजमान रहते हैं, धीरे धीरे वो इंसान बिल्कुल आपके समान हो जाता है। आपके मतलब भगवान के समान हो जाता है। क्लियर हो गया? फिर अगली लाइन में कहा गया है, भूत्याश्रितम यह नात्म समम करोति। इस संसार में ना ऐसे होता है कि एक स्वामी होता है, सेवक सेवक होता है। ये तो पता है ना आपको, स्वामी और सेवक होता है। तो जो सेवक होता है ना, नेचुरली उसकी जो शक्ति होती है, उसकी जो सामर्थ्य होती है, वो स्वामी से कम होती है। तभी तो सेवक है वो। समझ आ रही है ना। स्वामी और सेवक में क्या अंतर होता है? स्वामी और सेवक में क्या अंतर होता है? कि सेवक की विभूति, सेवक की शक्ति, सेवक का सामर्थ्य, या सेवक की आर्थिक स्थिति स्वामी से कम होती है। पर स्वामी अगर बहुत धनवान है, स्वामी अगर बहुत संपन्न है, तो वो क्या करता है? अपने उस सेवक को धीरे धीरे करके अपने समान बना देता है। होता है ना। या आपने देखा होगा कई बार, जैसे कोई लड़का अ, किसी की दुकान पे काम करता है, तो उस दुकान पे काम करते करते उसको उस दुकान की पूरी जानकारी हो जाती है। वो काम, बिजनेस, लेना देना, करना बनाना, जोड़ तोड़ सब लगाने आ जाते हैं उसको। तो धीरे धीरे करके वो मालिक उसके हाथों में सारे अधिकार सौंपता रहता है, चल ये भी तू कर लिया कर, ये भी तू कर लिया कर। एक दिन वो दुकान ही उसको सौंप देता है।
ठीक है ना। फिर उस दुकान से वो कमाई करता है, कमाई करते करते कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो अपनी दुकान खरीद लेता है, उसके पास बचत करता रहता है, कमाई कर कर करके खर्चे थोड़े करता है, बचत करता रहता है, तो बचत कर करके वो एक दूसरी दुकान खोल लेता है बिल्कुल उसी सामान की, और वही सारा काम फिर वो अपने काम दुकान पे करने लग जाता है। अब जब उसने अपनी दुकान खोल ली तो फिर अब वो पहले वाले स्वामी का सेवक तो नहीं रहा ना, अब उसको नौकरी करने की जरूरत थोड़ी है, अब तो वो अपनी दुकान पे बैठता है, अपना काम करता है। तो उसको अपना अपनी दुकान लेने के लायक, अपना काम करने के लायक किसने बनाया? उसके स्वामी ने बनाया। आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, गर्दन ही लाया करो साथ साथ, अगर समझ आ रहा है तो, है ना। तो स्वामी उसको, अपने सेवक को अपने बराबर बना देता है। ऐसे कहा गया है कि भूत्याश्रितम, आश्रितम का मतलब होता है जो अपने आश्रित है, ठीक है, यानी जो अपना सेवक है, उसको भूत्या, अपनी विभूति से, अपने गुणों से, अपने धन से, अपने संपत्ति से, न आत्मसमम, आत्मसमम यानी अपने समान, न नहीं करता है, न करोति यानी नहीं करता है, तो तेन किंवा, तेन यानी उस स्वामी से, किंवा क्या लाभ। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? शब्दों के अर्थ क्लियर नहीं हुए, है ना। देखो, तुल्या भवंती भवतो, यहां तक तो हो गया कि जो आपका सेवक है, जो आपको अपने दिल में बिठाता है, वो आपके समान हो जाता है, ननु यानी निश्चय से, ठीक है। अब अगली 1.5 लाइन में कहा गया है कि उस स्वामी से क्या लाभ, तेन किम वा, उस स्वामी से क्या फायदा है, जो भूत्याश्रितम, अपने आश्रित को, भूत्या अपनी विभूति से, न आत्मसमम अपने समान, न करोति नहीं करता है, जो अपनी विभूति से अपने सेवक को अपने समान नहीं बना देता है, उस स्वामी से क्या लाभ। अब क्लियर हुआ? नात्यद्भुतम, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, न अति अद्भुतम, 3 शब्द है इसमें। सबसे पहले शब्द पे आ जाओ आप, सबसे पहली लाइन और सबसे पहला शब्द क्या है? न अति अद्भुतम, इसमें कुछ भी अद्भुत नहीं है, कुछ अलग बात नहीं है, कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। किसमें? कि कोई स्वामी अपने सेवक को अपने समान बना देता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कि हे भुवन भूषण, हे भूतनाथ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इस धरती पर आपके सच्चे गुणों से युक्त आपको जो हृदय में धारण करता है, वह आपके समान हो जाता है। हो गया क्लियर इतना? हो गया। तेन किंवा, उस स्वामी से क्या लाभ, जो अपने आश्रितों को अपनी विभूति से न आत्म समम करोति, अपने समान नहीं करता है, उस स्वामी से कोई लाभ नहीं है। हो गया? थोड़ा थोड़ा हुआ है। चलो इसको एक बार फिर करेंगे, अभी तो अगली गाथा पे चलते हैं। 11वीं गाथा, ये इजी है। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम्, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः, पीत्वापय शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो, क्षारं जलं जलनिधिरसितुं क इच्छे। दृष्ट्वा भवन्त मणिमेष विलोकनीयं, नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षु, पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्ध सिंधो, क्षारम जलम
जल निधेर सितुम क इच्छेत। इजी उच्चारण इसका है ना, आगे उच्चारण तो दृष्टवा यानी देखकर, दृष्टवा का मतलब देखकर, किसको देखकर, भवंतम आपको, आपको का मतलब भगवान को, अनिमेष, अनिमेष कहते हैं अपलक दृष्टि से देखना, ठीक है, लगातार देखना, यानी पलक भी नहीं झपकना, एक सेकंड के लिए भी ध्यान इधर उधर नहीं होना। जब हमें कोई चीज बहुत सुंदर लगती है ना, बहुत अच्छी लगती है, तो हम उसको लगातार देखते हैं, ऐसे होता है ना, जैसे कहते हैं इतनी सुंदर चीज है पलक झपकना ही भूल गए, अनिमेष, ठीक है, हो गया क्लियर। विलोकनीयम, विलोकना कहते हैं देखने को, और विलोकनीयम यानी देखने योग्य, विलोकनीयम यानी देखने योग्य, यानी इस संसार में बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें होती हैं, पर वास्तव में देखने योग्य क्या है, भगवान की वीतराग मुद्रा देखने लायक है, उसके अलावा और कुछ भी देखने लायक नहीं है। तो हे विलोक नियम, हे देखने योग्य, भवंतम आपको, अनिमेष लगातार, दृष्टवा देखकर, जिसने आपको लगातार देख लिया है, ठीक है, उसको न अन्यत्र, अन्यत्र मतलब अन्य कहीं पर भी, दोषम यानी संतुष्टि, उपयाति प्राप्त नहीं होती है, न अन्यत्र यानी अन्य कहीं पर भी, तोषम उपयाति संतोष प्राप्त नहीं होता है। जिसने आपको देख लिया वो फिर चाहे किसी को भी देखता रहे, उसको किसी को भी देख करके तो यूं ही लगेगा भाई जो रूप भगवान का है वो तो भगवान का ही है, उसके सामने सब रूप फेल है, उसके सामने सब सुंदरताएं व्यर्थ है। जनस्य चक्षु, मनुष्य की आंखें, ठीक है, यानी जनस्य चक्षु अपनी आंखों से, जिसने आपको, हे देखने योग्य प्रभु, जिसने आपको लगातार देख लिया है, फिर उस मनुष्य की आंखों को अन्य कहीं पर भी संतोष प्राप्त नहीं होगा। क्लियर हो गया इतना। अब उदाहरण दिया गया है, पीत्वा पयः, जिसने, पय कहते हैं दूध को, और पयः यानी पान कर लिया है, पी लिया है, क्या पी लिया है, शशि कर द्युति, शशि कहते हैं चंद्रमा को, और शशि कर की द्युति यानी चमक को, शशि कर चंद्रमा की चमक से युक्त, दुग्ध सिंधु क्षीर सागर के दूध को, यानी क्षीर सागर कैसा होता है, उसमें दूध बहता है, क्षीर सागर में पानी नहीं होता, उसमें दूध होता है, या आप ऐसे कह सकते हो क्षीर सागर में जो पानी होता है उसका रंग भी, उसके गुण भी, उसकी ताकत भी सब कुछ दूध के समान होती है, इसीलिए क्षीर सागर को क्षीर सागर कहा जाता है, क्षीर का मतलब दूध होता है, ठीक है। तो जिसने क्षीर सागर के चंद्रमा के समान श्वेत उज्जवल निर्मल पेय यानी दूध को पीतवा पी लिया है, उस दूध को पी करके क्षारम जलम खारे पानी को, क्षारम मतलब खारा और जलम यानी पानी, खारे पानी को, जलनिधिर, जलनिधि कहते हैं समुद्र को, पहले अंबु निधि आया था ना, पिछली गाथाओं में अंबु निधि आया था, यहाँ पर जल निधि आया है, तो अंबु निधि का मतलब ही समुद्र और जल निधि का मतलब ही समुद्र। असितुम, असितुम का मतलब होता है पीने के लिए, असितुम का मतलब पीने के लिए, तुम बताया था ना, जहां पर भी तुम लगेगा उसका मतलब होगा के लिए, असितुम पीने के लिए, क इच्छेत कौन इच्छा करेगा,
जिसने क्षीर समुद्र का चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत उज्जवल, सॉरी, चंद्रमा की किरणों के समान जिसने क्षीर सागर का दूध पी लिया है, उस दूध को पी करके खारे समुद्र के खारे पानी के जल को पीने की कौन इच्छा करेगा? कोई नहीं करेगा। ऐसे ही जिसने आपको देख लिया है, जिसने आपको निहार लिया है, जिसने आपको अपने नयनों में, अपने हृदय में विराजमान कर लिया है, स्थापित कर लिया है, बसा लिया है, उसकी आंखों को अन्य किसी को देख करके, मतलब अन्य किसी को देखने की इच्छा ही नहीं होती, और किसी को देख भी ले तो वो उसे अच्छा ही नहीं लगता। उसको लगता है कि बस मेरे तो भगवान ही सब कुछ है। ये वाली गाथा क्लियर होगी, है ना? अगली करते हैं। यही शांत राग रुचि परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्यणवहि पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। यही, यहाँ पर जो य है ना, य के आगे विसर्गे हैं, तो इस पे बड़ी एक ही मात्रा भी है। जो आपको गाथा दिखाई जा रही है उसमें बड़ी एक ही मात्रा मिसप्रिंट हो रही है। तो यही शांत राग रुचि भी, यही शांत राग रुचि भी परमाणुभिस्त्वं, परमाणुभिस्त्वं निर्मापित स्त्री, निर्मापित स्त्री भुवनैक ललामभूत तावंत एव खलु ते प्यणवे। इस अक्षर में बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। ते प्यणवे पृथिव्याम, ते प्यणवे पृथिव्याम यत्ते समानमपरम नहि रूपमस्ति। उच्चारण ठीक हो गया? अब अर्थ करते। यही यानी जिन शांत राग रुचि भी, शांत कहते हैं शांति वाले, जिसमें बहुत शांति होती है। राग कहते हैं शांति के भावों से रंगे हुए, यानी कि जो शांत परमाणु है। रुचि भी यानी जिसको शांति ही प्रिय होती है। आपने कभी नोट किया हो कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत शांत रहता है, कम बोलता है, जरूरत पे बोलता है, मुस्कुराता रहता है ना? तो उसके पास बैठ के, उसके पास जाके जो क्रोधी व्यक्ति होता है ना, वो भी शांत हो जाता है ना? और कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसका बस लड़ने का, झगड़ने का, क्रोध करने का ही काम होता है, तो दूर से देख के पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति कैसा है ना? ऐसे ही कहा गया है कि यही शांत राग रुचि भी, जो शांति के रंग से रंगे हुए परमाणु भी, परमाणु है। त्वम यानी आप, आपका शरीर। भगवान को कह रहे हैं आचार्य मानतुंग जी कि हे भगवान, त्वम यानी आपका, यानी आप जिन शांति के सुंदर परमाणुओं से निर्मापित, बनाए गए हो। जैसे अब हमारा शरीर है, इसमें परमाणु है ना? तो सारे परमाणु होते हैं हमारे अंदर, जो मांस है, हड्डी है, खून है, ये सब छोटे छोटे पुद्गल होते हैं। तो इन पुद्गलों को मिलाकर के शरीर बनता है, बाल है। हम भोजन करते हैं, उन परमाणुओं में परिवर्तन आता है, तो हड्डियां बन जाती है, मांस बन जाता है, खून बन जाता है, चमड़ी बन जाती है, बाल बन जाते हैं, नाखून बन जाते हैं। तो हम
बहुत सारी चीजों को लेकर के, बहुत सारी चीजों का पिंड होते हैं हमारा जो शरीर होता है। ऐसे भगवान जो बने हैं, भगवान का जो शरीर बना है वो कैसे पुद्गलों से बना है, कैसे परमाणुओं से बना है? उन परमाणुओं से बना है जो परम शांति वाले परमाणु थे, सबसे सुंदर। यानी संसार में जितने भी सुंदर सुंदर परमाणु थे, सारे के सारे परमाणुओं ने मिल करके किसका निर्माण कर दिया? आपके शरीर का निर्माण कर दिया। क्लियर हुआ? त्रिभुवनैक, त्रि यानी तीन, भुवनैक, भुवनों, तीन भुवनों में एक एक, त्रिभुवन एक, तीनों लोकों में एक। ललाम भूत, ललाम भूत कहते हैं आभूषण रूप। ठीक है ना? देखो, बहुत सारे आभूषण पहनते हैं आप। चूड़ियां पहनते हो, चूड़ियां दो भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, है ना? पायल पहनते हो, पायल भी दो तो होती है। गले में माला भी दो चार पहन सकते हो। कानों में कुंडल भी दो होते हैं। कई बार नाक में भी लोग दो पहन लेते हैं, इधर भी इधर भी। पर जो मुकुट होता है ना, वो एक ही पहना जाता है। समझ आ रही है ना? सारे आभूषण दो दो हो सकते हैं, चार चार हो सकते हैं, परंतु मुकुट एक ही होता है। तो सबसे सुंदर भी होता है, सबसे श्रेष्ठ भी होता है। अब मान लो किसी ने बहुत सारे आभूषण पहन रखे हैं पर मुकुट नहीं पहन रखा, और एक दूसरा व्यक्ति है उसने कोई आभूषण नहीं पहना, बस एक मुकुट पहन रखा है ना? तो आपको क्या लगेगा, दोनों में क्या अंतर है? जिसने मुकुट पहन रखा है वो कोई राजा है ना? कोई विशेष पदवी का धारी है। तो जिसके पास मुकुट है उसके पास बाकी सारे आभूषण तो होंगे ही होंगे। जिसके पास सारे आभूषण है उसके पास मुकुट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पर जिसके पास मुकुट है उसके पास तो बाकी सारे आभूषण होंगे ही होंगे। तो मुकुट जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ आभूषणों में एक आता है। तो ऐसे मुकुट रूप जो ये ललाम भूत यानी जो मस्तक पे धारण करने योग्य है, सबसे ज्यादा सुंदर है, जिसका महत्व ही अलग है, ऐसे आप एक ललाम भूत है। क्लियर हुआ? एकमात्र सिर के आभूषण है। ललाम कहते हैं माथे को, भूत यानी माथे पे धारण करने योग्य है। एक बार फिर करते हैं कि हे भगवान, जिन शांत परमाणुओं से आपका शरीर बना है, त्रिभुवनैक ललाम भूत, तीनों भुवनों में एक आप ही आभूषण रूप है। एक ही सिर के आभूषण एक आप ही है। बाकी आभूषणों को तो कहीं कहीं धारण किया जाता है, पर सिर पे एक मुकुट को ही धारण किया जाता है। ऐसे सिर के आभूषण एक आप ही है। हे तीनों लोकों के एकमात्र सिर के आभूषण, जिन शांत परमाणुओं से आपका शरीर बना है, तावंत एव खलु ते अप्यणवय पृथिव्याम, पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर, पृथिव्याम तीसरी लाइन में देखो ना, अंतिम शब्द है पृथिव्याम, पृथ्वी पर। ते यानी वे, अप्यणवय वे अणु भी, अपि अणवय, अणवय मतलब वे अणु भी, तावंत उतने ही थे, यानी जितने थे उन वो सबके सब आपके शरीर में समा गए। अब और कोई है ही नहीं, और कोई वैसा सुंदर वैसा शुभ अणु परमाणु पुद्गल कोई है ही नहीं। यत्ते इसी कारण, ते यानी आपके, समानम आपके समान, अपरम यानी दूसरा, नहीं नहीं है, रूपम अस्ति रूप नहीं है। ठीक है? यत्ते, य मन इसी कारण, ते यानी आपके, समानम आपके समान, अपरम दूसरा, परम मैंने दूसरा होता है, अपरम यानी दूसरा नहीं है। क्या नहीं है? रूपम अस्ति रूप नहीं है, आपके समान सुंदर कोई दूसरा रूप नहीं है। क्लियर हो गया? क्या टाइम हुआ? अगली गाथा करें, 11:10 हुए हैं। एक गाथा और हो जाएगी, ठीक है? ये इजी है।
वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेषनिर्जितजगत्त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् वक्त्रम क्व ते सुर नरोरग, यहाँ पे नरा लिखा है ना गाथा में जो दिखाई जा रही है, यहाँ पे नरो आएगा, नरोरग नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। निशेष श डबल है ना, पहले आधा है फिर पूरा है, तो श के ऊपर जोर डाल के बोलना है। निशेष निर्जित, अच्छा आर के भैया, आर के सर, जी जी गुना जी, मथेन वंदन जी गुना जी। गाथा दिखा दो, गाथा दिखा दो स्क्रीन पे। मेरा लैपटॉप अभी हैंग हो रखा है गुना जी, 1-2 मिनट का टाइम लगेगा। हाँ जी हाँ जी, कोई बात। अभी मैंने मोबाइल से किया है, 1-2 मिनट का टाइम लगेगा। निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम, जगत त्रितयोपमानम, तीन शब्द हैं इसमें। बिंबम कलंक मलिनम क्व, क आधा है और व पूरा है, क्व बोलना है इसको, क्व निशाकरस्य यद वासरे, यहाँ पे द के पैरों में व है, तो द आधा है और व पूरा है। यद वासरे भवती पांडु पलाश कल्पम, उच्चारण हो गया ठीक। वक्त्रम क्वते, वक्त्रम कहते हैं मुख को, वक्त्रम का मतलब मुख। क्वते कहाँ तो आपका है, आपका यानी भगवान का, भगवान के रूप की चर्चा चल रही है ना, तो आचार्य श्री मानतुंग जी कहते हैं कि हे भगवान, वक्त्रम क्वते, क्वते मतलब कहाँ तो आपका, वक्त्रम यानी मुख, इससे अगली है भैया। हाँ जी, वक्त्रम क्वते कहाँ तो आपका मुख, वक्त्रम यानी मुख कैसा है, सुर, सुर कहते हैं देवताओं को, नर, नर कहते हैं मनुष्यों को, और उरग, उरग कहते हैं नाग कुमार आदि देवी देवताओं, ठीक है। उन सबके नेत्र, नेत्रों को हारी हरण करने वाला, क्लियर हुआ। हे भगवान, क्वते कहाँ तो, वक्त्रम आपका मुख कैसा है, आपका मुख सुर यानी देवताओं, नर यानी मनुष्यों, उरग यानी नाग कुमार आदि देवताओं के नेत्र, नेत्रों को हारी हरण करने वाला, यानी देवता कितने सुंदर होते हैं, मनुष्यों से तो लाख गुना करोड़ गुना अरब गुना सुंदर होते हैं, देवताओं और मनुष्यों के रूप की कहीं कहीं भी कोई बराबरी नहीं हो सकती, क्योंकि जो मनुष्यों का रूप होता है उसमें तो देखो खून है, मांस है, हड्डियां हैं, अशुचि पदार्थ हैं, है ना। वो जो अशुचि पदार्थ होते हैं वो सड़ते रहते हैं, गलते रहते हैं, मरते रहते हैं, दूसरे निर्मित होते रहते हैं, तो कहाँ मनुष्यों का रूप होता है और कहाँ देवी देवताओं का रूप होता है। तो सारे जो देवी देवता हैं वे भी जब आपको देखते हैं तो देखते रह जाते हैं, यानी उनके भी नेत्रों का आप हरण कर लेते हो, आपका जो रूप है देवी देवताओं के नेत्रों को भी हरण कर लेता है।
हरण करने का मतलब जब वो आपको देखते हैं तो बस देखते रह जाते हैं, इधर उधर देखना ही भूल जाते हैं। नर यानी मनुष्य, कितने सुंदर से सुंदर मनुष्य हों, उन सब मनुष्यों के नेत्रों को भी आपका रूप हरण कर लेता है। और उरग यानी जो सर्प आदि, जो नाग कुमार आदि देवी देवता है, भवनपति देवी देवता है, बहुत सुंदर होते हैं ये। तो इन सबके नेत्रों को हरण करने वाला आपका रूप है। और कैसा रूप है आपका? निशेष। निशेष का मतलब बचा नहीं, कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया। निर्जित, निर्जित का मतलब होता है संपूर्ण, सारे जगत यानी संसार के। त्रितयो, त्रितय यानी तीन, तीनों संसार के, तीनों लोकों में उपमानम, जितने भी उपमाएं हैं। उपमा किसे कहते हैं? उपमा कहते हैं जैसे कोई सुंदर लगा तो कवि लोग कहते हैं कि वो जो कवि, वो जो नायक है, नायिका है, वो चंद्रमा के समान सुंदर है, फूल के समान कोमल है ना, हिरनी के समान चाल है, कमल जैसे नेत्र हैं। ऐसे किसी के रूप की प्रशंसा करने के लिए उपमाएं देते हैं, उदाहरण देते हैं। ठीक है, तो ये सब संसारी लोगों के लिए उपमाएं होती हैं, परंतु जो भगवान का रूप है उसके सामने तो सारी उपमाएं फीकी हैं। कोई भी उपमा भगवान के रूप के लिए काम नहीं कर सकती। समझ आ रहा है? भगवान का जो रूप है उसने सारी, तीनों जगत की सारी उपमाओं को जीत लिया है, कोई भी उपमा बची नहीं है। इतना सुंदर भगवान का मुख है। ठीक है, अब आगे कहा गया है बिंबम कलंक कमलिनम क्व निशाकरस्य। निशाकर कहते हैं चंद्रमा को, निशा कहते हैं रात्रि को, और निशाकर कहते हैं रात्रि में जो निकलता है, कौन? चंद्रमा। तो क्व निशाकर से, कहा चंद्रमा। जैसे लोग चंद्रमा की उपमा देते हैं ना अपने प्रिय व्यक्ति को, तो कहते कहा तो आपका मुख और कहा चंद्रमा। बिंबम यानी चंद्रमा की जो परछाई है कैसी है? कलंक मलिनम, कलंक से मलिन है, यानी चंद्रमा में काला काला क्या है? निशान है। पर भगवान के रूप में कहीं कोई कालिश ना तो उनके तन में है और ना ही उनके मन में है, ना ही उनके आत्मा में है, क्योंकि उन्होंने अपने सब राग द्वेष विषय विकार सब खत्म कर दिए हैं और वो परम निर्मल हो चुके हैं। उनमें कहीं कोई दाग नहीं है, चंद्रमा में तो दाग होता है। तो क्व निशाकर से, कहा वो चांद, बिंब यानी चंद्रमा का बिंब, चंद्रमा की परछाई कैसी है? वो कलंक मलिनम है, कलंक से मैली हो रही है। और क्या है? यद वासरे, जो वासरे यानी दिन में, यद वासरे, चौथी लाइन देखो, यद वासरे यानी जो दिन में भवती हो जाता है। कैसा हो जाता है? पांडु, पीला पड़ जाता है। पांडु का मतलब होता है पीला रंग। ठीक है, जैसे कई बार कोई व्यक्ति जब डर जाता है तो डर से एकदम ऐसे पीला पड़ जाता है, सफेद पड़ जाता है ना, कहते हैं ऐसे लग गया जैसे खून सूख गया हो, लालिमा खत्म हो गई हो। तो दिन में चंद्रमा कैसा हो जाता है? रात को तो चंद्रमा सुंदर लगता है क्योंकि अंधेरा होता है, पर दिन में वो चंद्रमा कैसा लगता है? पीला पड़ा हुआ। और कैसा लगता है वो? पलाश कल्पम, पलाश के पत्तों के समान। ठीक है, कैसे हो जाता है? पलाश कहते हैं ढाक को, ढाक के तीन पत्ते होते हैं, तो उनके समान सफेद हो जाता है, मतलब बिल्कुल सुंदर नहीं लगता। क्लियर हो गई था? नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आर्यानंद, नमो उवज्जायानंद, नमो योगे सब साहुनंद, देशो पंच नमोकारो सव पावपनासनो, मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। श्री चेतारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चतारी लोगुतमा, हरिहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, साहु लोगुतमा, केवली पनतो धमो लोगुतमा। चतारी शरणं पवज्यामि, हरिहन्ते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्यामि,
ये चार शरणे सुख करने दुख हरणे मंगल करने और शरण नहीं कोई जो भव प्राणी याद रखे अक्षय अजर अमर। मथेन वंदामी गुना जी मथेन शेवटचा